हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी सिरप का उसके सॉल्ट नेम से पता कर सकते हैं कि ये किस टाइप का कफ सिरप है और इसे हमें कब देना है, सूखी खांसी में देना है या बलगम वाली खांसी में देना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, टाइप ऑफ कफ सिरप के बारे में। तो जो हमारे कफ सिरप होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। ड्राई कफ सिरप, जिसको हम लोग नॉन प्रोडक्टिव कफ सिरप भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा ड्राई कफ सिरप होता है इसमें हमारे जो फेफड़ा है उसमें बलगम नहीं बनता। उसके बाद जो दूसरा है वेट कफ सिरप, उसको हम लोग प्रोडक्टिव कफ सिरप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो फेफड़े में बलगम भी बनता है, यानी कफ भी बनता है। तो इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें सूखी खांसी रहती है तो हम लोग स्टोर से बलगम वाला कफ सिरप लेके आ जाते हैं। वहीं अगर बलगम वाला खांसी है तो सूखी खांसी वाला सिरप लेके आ जाते हैं, जिससे हमें बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है और साथ ही साथ जो हमारा कफ है वो भी ठीक नहीं हो पाता। कई बार ये होता है कि जो हमारा स्टोर वाला होता है उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, यानी ज़्यादा जानकारी नहीं होती, तो वो हमें दूसरे टाइप का सिरप दे देता है और हमें प्रॉब्लम कुछ और ही होती है। तो उसी के बारे में हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी सिरप को उसके सॉल्ट नेम से पता कर सकते हैं कि कब हमें कौन सा सिरप लेना चाहिए। तो अगर हमें सिर्फ सूखी खांसी है तो हमें उस समय डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन सॉल्ट नेम का सिरप लेना चाहिए, अगर हमें सिर्फ सूखी खांसी है तो, जो कि सिर्फ सूखी खांसी को ठीक करता है। यहाँ पे मैंने एक इमेज भी लगाई हुई है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन का। मैं यहाँ पे किसी भी सिरप का एडवर्टीजमेंट या किसी भी ब्रांड का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, जिससे मैं आपको बता सकूं कि कब हमें कौन सा सिरप लेना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर हमें सूखी खांसी भी है प्लस हमारे नाकों से पानी भी बह रहा है तो उस समय हमें कौन सा सिरप लेना चाहिए। तो उस समय हमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन प्लस क्लोरफेनिरामाइन या डाइफेनहाइड्रामाइन का सॉल्ट नेम से जो भी सिरप आते हैं वो हमें लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारा डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन होता है वो हमें ड्राई कफ जो होगा उसको ठीक कर देगा। वहीं जो हमारा क्लोरफेनिरामाइन है वो रनिंग नोज को ठीक कर देगा, या फिर जो हमारा डाइफेनहाइड्रामाइन है ये भी रनिंग नोज को ठीक कर सकता है। इन दोनों में से हम लोग कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक इमेज लगाई हुई है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट सिरप का, जो कि हम लोग ड्राई कफ में इस्तेमाल करते हैं, यानी सूखी खांसी में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर हमें सूखी खांसी भी है, नाक से पानी भी बह रहा है और कंजेशन भी है। कंजेशन यानी हमारी जो नाक है जब ब्लॉक हो जाती है तो उसको हम लोग कंजेशन बोलते हैं। तो उस समय हमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन क्लोरफेनिरामाइन प्लस फेन एफ्रिन नाम का जो भी हमारे सॉल्ट नेम है, इस सॉल्ट नेम से जो भी सिरप आते हैं वो हमें लेने चाहिए। यहाँ पे मैंने एक इमेज भी लगाई हुई है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड, फेनिल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट सिरप का, जो कि हम लोग सूखी खांसी, रनिंग नोज और कंजेशन में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कुछ सॉल्ट नेम दिए हुए हैं, जैसे कि कोडीन है, नॉस्कैफीन है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन है, क्लोरफेनिरामाइन है, डाइफेनहाइड्रामाइन है, जिसको हम लोग कफ सेंटर सप्रेसेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो कफ सिरप होता है ये हमारे ब्रेन पे काम करता है। और इसीलिए जब भी हम लोग ये ड्राई कफ सिरप को लेते हैं तो हमें नींद लगने लगती है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन पे काम करता है। यहाँ पे जो कोडीन है वो पहले सिरप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करने लगे, जैसे इसको नशे की तरह इस्तेमाल करने लगे, तो गवर्नमेंट ने कोडीन को बैन कर दिया। तो अब ये सिरप में नहीं मिलेगा आपको। ये अब सिरप जो भी हमारे कफ सिरप हैं उनको बनाने में अब कोडीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ये बैन हो चुका है। यहाँ पे मैंने ऐसे बताने के लिए जस्ट बता दिया कि पहले जो भी सिरप आते थे उसमें कोडीन भी रहता था। उसके बाद आपने बहुत सारे सिरप देखे होंगे जिसको आप उसका कंपोजिशन देखेंगे तो आपको उसमें कैफ़ीन मिल जाएगा, क्योंकि जो हमारा कैफ़ीन होता है वो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, जिससे हमें नींद नहीं लगती। इसलिए हमें जो सिरप होते हैं उसमें हम लोग कैफ़ीन का भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वेट कफ सिरप के बारे में, कि
कब हमें वेट कफ सिरप लेना चाहिए, यानी जब हमें बलगम है तो उस समय हमें कौन सा सिरप लेना चाहिए। तो उस समय हमें सोडियम और पोटेशियम साइट्रेट, ग्वाइफेनिसिन, अमोनियम क्लोराइड, ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, इस जो भी सॉल्ट नेम है, इस सॉल्ट नेम का हमें सिरप लेना चाहिए अगर हमें बलगम वाला खांसी है तो। अगर हमें खांसी के साथ साथ हमारी जो भी सांस लेने की नली है वो भी ब्लॉक हो चुकी है, तो उस समय जो हमारा सिरप होता है उसमें हम लोग ब्रोंकोडाइलेटर का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी सांस लेने की नली है उसको फैला देता है, जिससे हमारी हम लोग सांस आसानी से ले पाते हैं। तो हम लोग कुछ ब्रोंकोडाइलेटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सल्ब्यूटामॉल, लीबोसल्ब्यूटामॉल और टरब्यूटेलिन। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं उन कफ सिरप को बनाने में, अगर जब हमें बलगम के साथ साथ जो भी हमारी सांस लेने की नली है वो ब्लॉक हो जाती है, तो उस समय हम लोग ब्रोंकोडाइलेटर का भी इस्तेमाल करते हैं। इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, क्योंकि अगर हम लोग जब इसे लेते हैं तो हमें पाल्पिटेशन क्या होता है, जब हमारी हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है इन सिरप को लेने के बाद। उसके बाद हमारे बॉडी में घबराहट सी भी होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, गले में इन्फेक्शन भी, अरे सॉरी, इरिटेशन भी होने लगता है, और बॉडी में वाइब्रेशन भी होने लगता है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं वेट कफ सिरप के, जो कि हमारे बॉडी में दिखते हैं। बेसिकली ये तब होता है जब हम लोग एक ज़रूरत, हमें जितना ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा अगर हम लोग सिरप ले लेते हैं, तो उस समय हमारी बॉडी में इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं या सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमें इरिटेशन, घबराहट और बेचैनी सी होने लगती है। तो इसको सिंपली ठीक करने का एक ही तरीका है, आप इसको खुली हवा में थोड़ी देर तक रहें तो ये ठीक हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ वेट कफ सिरप के एग्ज़ाम्पल, जो कि आपको मार्केट में बेसिकली देख। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल हैं वेट कफ सिरप के, जैसे है एम्ब्रोजॉक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, टर्ब्यूटेलिन सल्फेट, ग्वाइफेनिसिन एंड मेंथॉल सिरप। और दूसरा है डाइफेनिल हाइड्रामाइन HCl, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट एंड मेंथॉल सिरप। तो ये कुछ सिरप हैं जो कि हम लोग वेट कफ सिरप यानी बलगम की खांसी में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मार्केट में अलग अलग ब्रांड के सिरप आते हैं, उसके बारे में। जैसे हो गया एस्कॉरिल सी, जिसमें कोडीन प्लस क्लोरफेरिन अमाइन होता है। उसके बाद दूसरा है एक्जेलिन, जिसमें एम्ब्रोक्सोल प्लस ग्वाइफेनिसिन प्लस सल्ब्यूटामॉल प्लस मेंथॉल होता है। और तीसरा हम लोग सिरप की बात करें तो वो है अस्थलीन एक्सपोक्टेरेंट, जिसमें सल्ब्यूटामॉल प्लस ग्वाइफेनिसिन होता है। उसके बाद है ब्रोंकोसॉल्विन, जिसमें हम लोग ग्वाइफेनिसिन प्लस टर्ब्यूटालिन प्लस ब्रोमहेक्सिन का इस्तेमाल करते हैं। ये नॉर्मली आपको मार्केट में अलग अलग ब्रांड के सिरप देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं किसी भी ब्रांड का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कौन सा सिरप हमें कब लेना चाहिए। अगर हमें सूखी खांसी है तो कौन सा सिरप लेना चाहिए, बलगम वाली खांसी है तो कौन सा सिरप लेना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी।